सख्ती के नाम पर पुलिस आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के साथ ही सरकारी कर्मचारियों का भी उत्पीड़न कर रही है। उत्पीड़न की शिकायत जब एसडीएम सदर के पास पहुंची तो वो खुद कलेक्ट्रेट चौराहे पर पहुंच गई। उन्होंने पुलिसकर्मियों को पहले समझाया। जब पुलिसकर्मियों ने बहस की तो नियम का उल्लंघन कर निकल रहे पुलिसकर्मियों का चालान एसडीएम ने करा दिया। लेकिन आप लोग जो है चलान करने के लिए और अपना वो करने के लिए जो राजस्व विभाग के कर्मचारियों को कर रहे हैं, तो उनसे जा रहे हैं, हम उनसे काम कराएंगे। अगर तुमको हम तुम्हारे ड्यूटी पर पद से नहीं आने दें तो काम कैसे होगा बताओ? हम कैसे काम कराते हैं कर्मचारी बता रहे हैं लाठियां बजा रहे एसडीएम सदर ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर निकल रहे 10 पुलिसकर्मियों का चालान भी मौके पर कटवा दिया। नाम क्या भैया आपका? भाई आपका नाम क्या है? नाम अच्छा मामला ये है कि जो भी जितने भी राजस्व कर्मचारी हैं उनको यहाँ पे पहुँचने में प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए अवगत भी कराया गया है संबंधित पुलिस के अधिकारियों को और एसएचओ को भी अवगत कराया गया है कि और कई बार वायरलेस भी उनको कराया गया है कि ऐसे ड्यूटी पे आने वाले कर्मचारियों को ना रोका जाए। लेकिन या तो उनको अच्छे से ब्रीफिंग नहीं है कि उनको किनको रोकना है, या तो जो मौके पे जो पुलिसकर्मी खड़े हैं वो जानबूझ के या तो फिर अज्ञानतावश तहसील कर्मचारियों को रोक रहे हैं, जिससे सरकारी कार्य में काफ़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। जैसे आज ही देखा जाए तो आज आज सुबह 3 बजे से ट्रेनें थी, 3 बजे थी, 6 बजे थी, 7 बजे थी, अभी 11 बजे है, शाम को 4 बजे है। इसके लिए कई टीमें लगाई गई हैं और वो टीमें वहाँ मौके पे पहुँच के लोगों को बसों में बैठा रही हैं, उनको खाना दिलवा रही हैं और जो उनके पूरे रिकॉर्ड हैं वो मेंटेन किए जा रहे हैं ताकि उस संबंधित ज़िले में भेजे जा सकें। तो ऐसे स्थिति में अगर कर्मचारी अगर मौके पे नहीं पहुंच पाएगा तो हमारा काम सही ढंग से संपन्न नहीं हो पाएगा। इस क्रम में भी कई बार बात की गई, लेकिन जब इसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल पाया और कल काफ़ी संख्या में लेखपाल और अमीन यहाँ पे इकट्ठे होके वहाँ एक जगह पे लेखपाल के और अमीन के रोके जाने की शिकायत कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में जाके पुलिस वालों से पूछा गया कि किस कारण से उनका चालान किया जा रहा है। तो एक महिला लेखपाल जो अपने भाई के साथ तहसील आ रही थी, उसको 2 व्यक्ति के कारण उसका चालान किया गया था। जब चालान किया गया, जब और भी मौके पे स्थलीय निरीक्षण किया गया तो उसमें ये पाया गया कि कई पुलिसकर्मी भी 2-2 की संख्या में और 4 व्हीलर में 4-4 की संख्या में बैठ के जा रहे थे, लेकिन उनको वो सुविधा मिली हुई है कि वो 2 और 3 की संख्या में बैठ के जा सकते हैं अगर वो सरकारी कार्य में जा रहे हैं। तो अगर कोई लेखपाल है, अब वो भी अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तहसील में आ रहा है या फिर कहीं जा रहा है, तो जो मौके पे ड्यूटी पे जो उस समय जो सीनियर अधिकारी हैं उनको भी उस बारे में ब्रीफ किया जाना चाहिए कि अगर वो मौके पे अगर नहीं पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं सरकारी काम बाधित होगा। राहत के लिए जो सरकार के शासनादेश हैं और उसके क्रम में आगे की कार्यवाही नहीं हो पाएगी। तो इस क्रम में वहाँ पे जब और चेकिंग की गई तो ये पाया गया कि पुलिस के कर्मचारी तो 2 की संख्या में और ऐसे जा रहे हैं, लेकिन ऐसे रेवेन्यू स्टाफ में उस लेखपाल से ये कहा गया कि आप बाइक से उतर जाओ, आप पैदल चली जाओ, ये अकेले बाइक लेके जा सकते हैं। ये अत्यंत ही मतलब शर्मनाक है और इसके बारे में मैंने पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया है और मुझे ये अपेक्षा है कि इसके बारे में आगे बेहतर तरीके से कार्यवाही होगी और सभी लोग मिल के टीम भावना से काम करेंगे। किसी को भी अगर कोई नर्सिंग स्टाफ है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा तो कहीं ना कहीं मरीज के देखभाल में भी समस्या उत्पन्न होगी और उससे कोई ना कोई उससे पीड़ित होगा। और सफाई, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं अगर वो भी अगर मौके पे नहीं पहुंच पाएंगे तो हमारा जो हॉट स्पॉट एरिया है और जो शहर के जो मेन एरिया हैं
उसकी साफ़ सफाई नहीं हो पाएगी और न ही उसका सैनिटाइजेशन का काम हो पाएगा। इसके साथ ही देखा जाए राजस्व कर्मचारी भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे इकट्ठे हैं, मतलब राजस्व कर्मचारी भी काफ़ी संख्या में विभिन्न कामों में लगे हुए हैं, राहत आपदा के काम से वो जुड़े हुए हैं। अगर वो तहसील नहीं पहुंच पाएंगे तो राहत आपदा का काम बाधित हो राहत का काम बाधित होगा और जिससे कहीं ना कहीं पब्लिक अफेक्टेड होगी। तो इसी क्रम में पुलिस वालों से वार्ता की गई है और मुझे ये अपेक्षा है कि इसका सही परिणाम निकल के आएगा। हाँ बिल्कुल, कई राजस्व कर्मचारियों और अमीनों के भी चालान किए गए हैं। इवन एक सेवक की बाइक भी सीज कर दी गई है। फतेहपुर सीकरी से एक अमीन आ रहा था, रात में 3 बजे उसकी ड्यूटी थी, उसके साथ मारपीट की गई है। उसके बाद उसको जब उसने फ़ोन करके इस चीज़ को अवगत कराया तो उसको पुनः उसके घर भेज दिया गया उसको। तो इसके बारे में भी पुलिस के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। मैम, पत्र भी आपके द्वारा एसडीएम फतेहाबाद के द्वारा उच्च अधिकारियों को दिया गया है? हाँ, मेरे द्वारा भी लिखा गया है, एसडीएम फतेहाबाद, इवन जो है अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व द्वारा भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र लिखा गया है। क्या है मैम उस पत्र में जो लिखा गया? पत्र में क्या लिखा है आपको? ये पत्र में ये अवगत कराया गया है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जिनके पास है उनको आने से न रोका जाए। इससे राहत का काम प्रभावित हो रहा है और ऐसी स्थिति में कोई विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होंगी तो फिर जिले में काफ़ी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। करने की बात भी क्या मैम? हाँ, लेखपाल और अमीनों का ये कहना है कि अगर इस प्रक्रिया में सुधार नहीं होता है तो वो लोग समस्त कार्य अपने छोड़ देंगे और ऐसी स्थिति में राहत का कार्य प्रभावित होगा और जिससे आगरा जनपद को काफ़ी नुकसान पहुंचने की संभावना है। ऑपरेटर के साथ मारपीट तक पुलिसकर्मियों ने की। बात तब आगे बढ़ी जब सरकारी कर्मचारियों से भी हर चौराहे पर बदसलूकी होने लगी। लेखपालों के साथ ही अन्य विभागों के उन कर्मचारियों को भी पुलिसकर्मियों ने हड़काना और उनका चालान काटना शुरू कर दिया, जिनके पास जिला प्रशासन का अनुमति पत्र तो था ही, साथ ही वो आवश्यक सेवाओं की ड्यूटी में भी लगे हुए थे। बात जब आगे बढ़ी तो लेखपालों ने हड़ताल की चेतावनी जिला प्रशासन को दे दी। काम निवास। कहाँ काम करते हैं आप? तहसील से। क्या मामला हुआ था? संग्रह सेवक। क्या मामला हुआ था? मैं सब काम से आ रहा था, दरोगा जी ने पूछी कहाँ जा रहा है तो मैंने कि तहसील जा रहा हूँ। इतने में मेरे मारपीट चालू कर दी। किस जगह घटना है? फतेहपुर सीकरी। तो आपके पास कागज नहीं थे या पास? हाँ, पास था मेरे पास। दिखाया? हाँ, दिखाया। फिर क्या? पास की फोटो ली है, मेरी भी फोटो ली है, गाड़ी की भी ली है, हेलमेट तो लगवाया है। हेलमेट वगैरह सब चीज़? हाँ, सब चीज़ थी। क्यों हो रहा है फिर आपके साथ ऐसा आजकल? पता नहीं साहब, ये तो तहसील कर्मचारी निशाना बनाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। बिल्कुल क्या कारण है ऐसा? क्या कारण है ऐसा? मतलब तहसील कर्मचारी निशाना बनाया जा रहा है पुलिस द्वारा, चालान किया जा रहा है लगातार। उत्पीड़न आया साहब तहसील कर्मचारी को। आपके पास थे? पास था। हेलमेट भी था? बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी आपको चालान कर दिया गया? बिल्कुल। कैसे आपके आगे चालान था? मैसेज तो सर पता नहीं, जानता नहीं है। फोटो खींच दिया गया आपका? हाँ, फोटो खींचा है, पास का भी फोटो खींचा है। मार्केट कहाँ गया आपको? आगरा गेट पर फतेहपुर सीकरी। क्या डंडे मारे? डंडे मारे। क्या नाम है आपका? मैं राजेश कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की तहसील उप शाखा का मंत्री हूँ। क्या घटना हुई आज लेखपालों के साथ? लेखपालों के साथ घटनाएं आज नहीं, कई दिन से चली आ रही हैं और इसके संबंध में हम उप जिलाधिकारी महोदय को समय समय पर अवगत भी कराते रहे हैं। उसके बावजूद भी ये घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। हम ये देख रहे हैं कि लेखपाल इस समय इस कोविड-19 से इतना ग्रसित है, उसके बावजूद इतना कार्य कर रहा है, चाहे क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था की बात हो, चाहे गरीबों, मजदूरों, असहायों जिनके राशन कार्ड नहीं है उनको राशन पहुंचाने की बात हो, चाहे अन्य और जो गरीब मजदूर अपने देश जाना चाहते हैं, अपने प्रदेश में जाना चाहते हैं, अपने ज़िलों में जाना चाहते हैं, उनकी सूची बनाने की बात हो, चाहे वहाँ से आने वाले व्यक्ति जो अपने यहाँ आना चाहते हैं उनकी सूची बनाने वालों की बात हो, सारे कार्य लेखपाल बखूबी, पूर्ण लगन और मेहनत से कर रहा है। अपने परिवार से भी उच्च स्तर पर इस आम जनता को इस लॉकडाउन में रख करके देख रहा है और पूरी मनोयोग से लगा हुआ है। इसके बावजूद भी हम लोगों के पास होते हुए, हम लोगों के पास गाड़ी के पास होते हुए, हम लोगों
उसका मास्क होते हुए, हेलमेट होते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग कार्य के लिए बाहर जाते हैं तो पुलिस के द्वारा अनायासी हम लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जबरन गाड़ियां रोक करके चालान कर दिया जाता है, चालान मौके पर ही जमा करा लिया जाता है। इस तरह से कार्य करने में बहुत असुविधा हो रही है। इवन के हमारे कुछ संग्रह सेवक और राजस्व के सेवक हैं, उनके साथ मारपीट तक भी कर दी जाती है। आज भी कई घटनाएं हुई हैं। इसके संबंध में हम उपजिलाधिकारी महोदय को अवगत करा चुके हैं। माननीय उपजिलाधिकारी महोदय सदर द्वारा भी उच्चाधिकारी को अवगत कराया गया है। उसके बावजूद ये घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं किसी भी स्थिति में। कल की घटना के बाद तो और ही ये बढ़ गया है। आज फिर हमारे साथियों के साथ मारपीट की घटनाएं की गई हैं और चालान करने की घटनाएं की जा रही हैं। मैं आपको चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी महिला साथी भी हैं, हमारी महिला लेखपाल बहनें हैं, उन बहनों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। उनको भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, उनके साथ उनको रोका जाता है, अनायास उन्हें वापस किया जाता है और कहा जाता है कि आप घर में नहीं रह सकते हो, जबकि वो सरकारी कार्य के लिए आई हुई हैं। अगर हम लोग सारे लोग काम करना बंद कर देंगे तो जो मजदूरों के, गरीबों के पास जो खाद्यान्न अनाज पहुँच रहा है वो किस तरह से पहुँचेगा। तो ये बस सोचने वाली बात होगी। लेकिन फिर भी हम लोगों के पास ये ज्यादती की जा रही है, इस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा उच्च अधिकारियों के द्वारा। अगर इसी तरह से ये स्थिति चलती रही, हम पूर्व में भी उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रॉपर चैनल दे चुके हैं, अगर ये स्थिति चलती रही तो हम लोग कार्य करने में बहुत ही असहाय महसूस कर रहे हैं अपने आप को। किस तरह से कार्य करेंगे। कल की घटना होने के बावजूद भी आज भी आप बता रहे हैं कि आपकी लेखपाल और क्या लगता है उसको निशाना बना रही है? अब ये पता नहीं चल रहा है कि क्यों तहसील प्रशासन को या सभी कर्मचारियों को जो भी आ जा रहे हैं उनको अनायास रोका जा रहा है, जबकि पब्लिक के व्यक्तियों को रोका नहीं जा रहा है। पब्लिक के लोग यहाँ तहसील में लाइन लगा देते हैं, कैसे आ जाते हैं। इवन के पुलिसकर्मी भी 2-2, 3-3 मोटरसाइकिलों पर चल रहे हैं। इसके लिए ही कल वहाँ पर जो किया गया था उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा, केवल यही देखा गया था कि केवल जो 2-3 लोग मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, 2 पुलिसकर्मी जा रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाए हैं। आप मोटरसाइकिल पर क्यों जाएंगे भाई, कानून तो सबके लिए बराबर है। उनको केवल चालान कराने के लिए कहा गया, तो उससे और उग्र हो गए हैं वो लोग और हमें निशाना बना करके यह कार्रवाई और ज़्यादा रूप से कर रहे हैं। ये घटना अगर लगातार आगे बढ़ती गई है तो आप क्या करेंगे? हम लोग ऐसी स्थिति में कार्य नहीं कर पाएंगे। हमने अपनी सुरक्षा के लिए लिखा है, उच्चाधिकारियों को कहा है हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, हमें रोका नहीं जाए। हमारे पास हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन कर रहे हैं, पूरी तरीके से हम मास्क और फेस कवर सब लगा के रहते हैं। उसके बावजूद हमें रोका जाता है। अगर इस तरह से रोका जाएगा तो हम कार्य करने में असमर्थ हैं। बहुत दिक्कत होगी। कोविड-19 के कार्य का हमें अगर करने नहीं दिया जाएगा तो हम तो करेंगे। जब पुलिस हमें रोकेगी, जाने नहीं देगी तो हम क्या करेंगे। सिंपल सी बात है, हमको अगर निकलने नहीं दिया जाएगा तो हम कैसे काम कर पाएंगे।